बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरी रैली और प्रोटेस्ट के चलते अब ममता की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। काली घाट पर स्थित है सीएम आवास, वहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऋतिक से इस पर और जानकारी ले लेते हैं। ऋतिक, किस तरह से सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है सीएम आवास की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अपने दफ्तर नौबानो वो पहुंच चुके हैं कुछ देर पहले। इसके अलावा मुख्यमंत्री का आवास को वहां सब पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जो एहतियातन कदम वो इस नौबानो यानी ममता मंत्री की जो दफ्तर है यानी सचिवालय है उसके इर्द गिर्द बनता नजर आ रहा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी हावड़ा की शास्त्रागाछी में है। मैं जरा दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ये रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा जो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो वाटर कैनन उसकी तैनाती कर दी गई है। कुछ देर पहले श्रेया और अनुपम जी दिखा रहे थे कि कोलकाता की तरफ से अभी भी जो है घेराबंदी वो नहीं किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है मैं देख सकता हूं कि जो प्रोटेस्टर्स जो है, क्योंकि सातरागाछी एक अहम पॉइंट है जहां पर तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनको एकत्रित होने का हिदायत दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस किला नुमा ये तो मेन रूट्स है ना कोलकाता के, यहीं पर इतनी ज्यादा सुरक्षा है, इसके लिए ऑल्टरनेट रूट्स हैं या फिर वहां पर कोलकाता वासी इस वक्त काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता हावड़ा की तरफ से जितने भी रास्ते नौबानो की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, चाहे वो हावड़ा ब्रिज से होकर हो या फिर सेकंड हुगली ब्रिज से, सब जगह पर घेराबंदी कर दी गई है। ये स्पष्ट ये जो छवि है दिखा रहा है कि किस तरीके से ये मानो जैसे एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसमें गौरतलब है कि जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए आवाजाही के लिए जो है रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि ये जहां पर हम हैं यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट से ये रास्ता सीधे जो है हुगली नदी के किनारे वहां पर शहर के दूसरी ओर यानी कोलकाता जो है उसका मेन एंट्रेंस माना जाता है, वो वहां पर इस तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। और दूसरी ओर हावड़ा वो भी बंद कर दिया गया, हावड़ा ब्रिज बंद है यानी। और कोलकाता से भी जो हेस्टिंग्स होकर जो रास्ते जो नौबानो की तरफ बढ़ते हैं वहां पर भी आज इस तरीके से जो है बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। जिस तरीके से आंदोलन का बुलावा दिया गया है, पुलिस का कहना है ये दरअसल ये गैर कानूनी है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन इस मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हम समझ रहे हैं कि एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स और रोबोकॉप की तैनाती। और दूसरा ये छवि देखिए, जैसे ही यहाँ पर जो है जो आंदोलनकारी है, जैसे ही यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि 100 के तादाद पर पहुंचता है और वैसे ही हमने देखा ये वज्र वाहन और वाटर कैनन दोनों को आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 2 वाटर कैनन को तैनात रखा गया है रास्ते के दोनों तरफ से। आप देख सकते हो वहां पर वाटर कैनन के जो पुलिस के बल है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। हम सीधे संप्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे फायर टेंडर्स 2 रखे गए हैं ताकि अगर पानी की बौछार की जरूरत पड़े तो वो सीधे यहाँ पर पहुंचा सके। आप देख सकते हैं पाइपलाइन की व्यवस्था इस वाटर कैनन से कर दी गई है, ये जो फायर टेंडर्स है उसके अलावा। और उसके दूसरी ओर ये वज्र वाहन है, आप बखूबी जानते हैं इसके जरिए आंसू गैस के गोले दूर तक दागे जाते हैं। इससे पीछे और एक जैसे देखिए यहाँ पर जो पुलिस की जो आला कमान है और जो सीनियर ऑफिसर है वो ब्रीफ कर रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान को क्या कुछ करना है। पुलिस का अंदाजा है कि किसी भी हद तक जाकर जो है यहाँ पर इस आंदोलन के आड़ में जो है यहाँ पर तनाव फैलाने के मकसद जो है आंदोलनकारियों की है, तो इसी के कारण जो है एहतियातन कदम उठाए गए हैं। किसी भी हद तक जाकर वो उन्हें रोकेंगे। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता के कुल 5 ऐसे पॉइंट से जो हावड़ा के इस तरफ जहां पर नौबानो है यानी जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है उसके तरफ बढ़ते हुए वहां पर एल्यूमिनियम शीट के जरिए बैरिकेडिंग करवा दी गई है। एहतियातन अमूमन ज्यादातर जगह पर इसी तरीके से जो है वाटर कैनन, वज्र वाहन, जो रैपिड एक्शन फोर्स और रोबोकॉप की भी तैनाती हो चुकी है। अब मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा कि आप ये देख सकते हैं वाटर कैनन के ऊपर किस तरीके से पुलिस अभी से तैनात हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बैरिकेडिंग के उस पार जो है वहां पर अभी से जो है जमावड़ा वो शुरू हो गया है। वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों के हाथ में जो है राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा भी मैंने देखा है। और जरा ये देखिए अर्पिता, मैं जरा दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से
लोहे की बैरिकेटिंग करवा दी गई है। ये महज एक बैरिकेटिंग नहीं है, इसके साथ ये वेल्डिंग के जरिए इस तरीके से पुख्ता इंतजाम किया गया है। लोहे का इस स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है और ये स्पष्ट दिखाता है। आप देख सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए तमाम जो औजार है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं दिखा रहा हूं, हमारा कैमरा सहयोगी श्याम सुंदर दिखा रहा है कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर वेल्डिंग की काम चल रही है ताकि ये जो बैरिकेड है उसको और पुख्ता कर दिया जाए, क्योंकि हजारों के तादाद पर पुलिस की अंदाजा है, देखिए हजारों की तादाद पर जो है वहां पर लोग इकट्ठा होंगे। ये सीधा रास्ता जो है हावड़ा के तरफ से हुगली, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर से होकर ये रास्ता सीधे कोलकाता की तरफ आता है और यहाँ पर मानो जैसे छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है। तमाम जो आला अफसर खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। कुछ देर पहले हमने देखा और हमने बताया भी हमारे दर्शकों को, जो पुलिस के आला कमान है यानी डीजीपी राजीव कुमार खुद यहाँ पर पहुंचते हैं और लोगों से बात करते हैं, पुलिस के अफसर से बात करते हैं, सिचुएशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एहतियातन यही सूरत हाल यहाँ पर हावड़ा के सातरागाछी से। अनुपम भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, जहां एक तरफ देखिए मार्च कितनी देर में शुरू होगा, ये सारी स्थितियों को देखते हुए भी जो मार्च या रैली है वो अभी भी हो रही है, दूसरी तरफ देखिए क्या कोर्ट में भी ये पूरा मामला चला गया है। अधीर रंजन भी गए हैं, वो अलग मामले में शुभेंदु अधिकारी भी गए हैं। तो जब मामला कोर्ट में है तो क्या उसकी प्रतीक्षा होगी या ये रैली निकलेगी, क्या अपडेट? जी देखिए, कल जिस तरीके से छात्रों ने कहा था कि रैली निकाली जाएगी, 2 पॉइंट्स हैं जहां से रैली निकाली जाएगी, लेकिन इस बीच आपको मैं विजुअल्स भी दिखाता रहता हूं। तो 2 पॉइंट्स हैं जहां से रैली निकाली जाएगी। एक कोलकाता का कॉलेज स्क्वायर है जहां से एक बड़ी रैली नवान्नों की ओर आएगी। यहां से कॉलेज स्क्वायर लगभग 10-12 किलोमीटर है और दूसरी जो रैली है सातरागाछी, जहां पर अभी ऋतिक मौजूद है, वहां से नवान्नों की ओर आएगी। तो ये 2 बड़ी रैली इस वक्त निकलने की बात बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये रैली इस वक्त यहाँ पर होगी। पीछे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है। जाहिर तौर पर अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तस्वीरें अगर आप हमें दिखा सके अनुपम, वहां पर क्योंकि कई लेयर की सुरक्षा करी गई है और बैरिकेड्स पर मोबिल ऑयल लगाया गया है ताकि बैरिकेड्स भी ना हटाए जा सके। क्या इस वक्त व्यवस्था है? और कहीं ना कहीं आज कोलकाता के लिए काफी मुश्किल भरा दिन ट्रैफिक के लिहाज से रहने वाला है। ऋतिक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, पीछे की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरीके से सुरक्षा भी है और साथ ही वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्या किया गया है, क्योंकि सारे लोग तो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे, आम जनजीवन चलना भी चाहिए, दफ्तर जाएंगे लोग। देखिए, खासकर जो है कोलकाता और हावड़ा के लिए आज एक मुश्किल भरा दिन। मैं सीधा दिखाऊंगा, मेरे कैमरा सहयोगी शाम दिखाएगा किस तरीके से इस बैरिकेड के उस पार जो है अभी से जो लोग इकट्ठा होना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी दी गई है, चाहे वो कोलकाता और हावड़ा के लिए है, यहाँ पर कई सारे जगह पर जो स्ट्रेटेजिकली बैरिकेड्स करवा दी गई है। दोनों, जिस तरीके से अनुपम जी बता रहे थे कि कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट यानी जो सेंट्रल कोलकाता है वहां से एक रास्ता जो एक रैली निकलेगा, दूसरा जहां पर मेरी मौजूदगी यानी सातरागाछी, यहाँ पर ये 2 जो रास्ते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल घेराबंदी कर दी गई है। इसके अलावा कौन कौन से वो रास्ते हैं जहां पर जो यहाँ इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके चलते कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर, सेंट्रल एवेन्यू, धर्मतला, ईडन गार्डन, हेस्टिंग्स से होकर जो रास्ता नवान्नों की तरफ बढ़ता है वहां पर जो है वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरीज है, वहां पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, वो पहले से शुरू हो चुका है। दूसरा आपका जो एक अहम रास्ता है जो हावड़ा की तरफ से आता है, यानी जो हावड़ा मैदान से होकर हावड़ा ब्रिज होकर जो हावड़ा की तरफ बढ़ता है, वहां पर भी इस तरीके से पाबंदी है। दूसरा अहम जहां पर मेरी मौजूदगी है सातरागाछी, मैं आपको बता दूं कि हर सुबह एहतियातन हजारों के तादाद पर लोग जो खासकर दफ्तरों में जाते हैं, ऑफिस टाइम है, वो ये सातरागाछी का रूट अपनाते हैं। सातरागाछी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, जितना भी चाहे वो बाहर के राज्य से जितने भी एक्सप्रेस ट्रेनें पहुंचती है, इसके अलावा जो रोजाना जो सबअर्बन ट्रेन है वो सब इसी रास्ते से आते हैं, तो वो भी रास्ते पर बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। देखिए, पिछले 1 घंटे से इस तरह की मौजूदा हालात है। मैं आपको बता दूं कि वाहनों की आवाजाही जो है इस रास्ते में बिल्कुल ठप हो चुका है, बिल्कुल
बिल्कुल बंद हो चुका है और ये स्पष्ट अंदाजा दिखाता है कोलकाता के लिए एक बेहद मुश्किल भरा दिन है। खासकर जो कोलकाता को बखूबी जानते हैं वो जानते हैं कि हावड़ा और सेंट्रल कोलकाता कितना अहम होता है। दफ्तरों में जाने वाले लोग मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट अंदाजा मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि जिस तरीके से तैनाती पुलिस की यहाँ पर हो चुकी है और उसे स्पष्ट दिखाता है। यहाँ पर देखिए कि जो वाटर कैनन